बिहार की राजनीति में हाल ही में सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव हुए हैं और बदलाव क्या हुए, हलचल पैदा हो गई है। यह मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल के यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की सुरक्षा श्रेणी में कटौती और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के कुछ प्रमुख नेताओं की सुरक्षा अपग्रेड से जुड़ा हुआ है। बिहार में राजनीति नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव हुए और अब यहां पर राज्य सरकार ने एक सुरक्षा समीक्षा के बाद कई नेताओं की सिक्योरिटी कैटेगरी में फेरबदल कर दी है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही है। लगातार वार प्रवार और पलटवार किए जा रहे हैं। यह फैसला मुख्य रूप से गृह विभाग द्वारा लिया गया है, जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में काम करता है। समीक्षा के आधार पर खतरे की आशंका को देख करके लिया जाता है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और राज्य पुलिस की रिपोर्ट्स पर निर्भर करता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा है क्या, कितने टाइप के होते हैं, किसको मिलते हैं, उस पर भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए, तेजस्वी प्रसाद यादव की सुरक्षा जेड कैटेगरी से घटा करके वाई प्लस कर दी गई है। पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा वाई प्लस से जेड में अपग्रेड की गई थी, लेकिन अब इससे वापस वाई प्लस कर दिया गया है। यह कटौती विपक्षी दलों में असंतोष का कारण बनी, क्योंकि आरजेडी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता दिया। राजेश राम, जो बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका भी सुरक्षा पूरी तरह से हटा दी गई है और घटा करके न्यूनतम स्तर पर कर दी गई है। बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं की अगर बात कर ले तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार बीजेपी प्रमुख संजय सरावगी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। नितिन नवीन को हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया गया। कई विपक्षी नेता जैसे कि कांग्रेस नेता मदन मोहन झा, आरजेडी के नेता और पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी की सुरक्षा को घटा दी गई है। अब इसी को लेकर के विवाद बढ़ा हुआ है कि क्यों आखिर इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो सुरक्षा है उसको घटा दी गई है और बीजेपी के लीडर्स की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। विपक्ष का सरकार पर हमला। यह बदलाव बिहार की एनडीए सरकार के दौरान हुआ, जहां विपक्ष ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बता दिया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को कमजोर करने की ये बड़ी साजिश है, जबकि सरकार का यह कहना है कि यह थ्रेट असेसमेंट पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर आप जरा समझ लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी 2020 में, लेकिन अब उनकी सुरक्षा घटा दी गई है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा कटौती के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर हैशटैग तेजस्वी सिक्योरिटी ट्रेंडिंग हुआ है। 22 जनवरी को गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें तेजस्वी यादव की जेड से वाई प्लस कटौती की पुष्टि हुई। साथ ही नितिन नवीन, ललन सिंह, संजय सरावगी और मंगल पांडे को जेड कैटेगरी दी गई है। इसको लेकर के सियासत अब शुरू हो गया। यह फैसला सुरक्षा समिति की बैठक के बाद लिया गया, जहां आईबी की रिपोर्ट्स में विपक्षी नेताओं के थ्रेट लेवल में कमी बताई गई है। पहले तो थ्रेट लेवल जांची जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये फैसला लिया जाता है। 23 जनवरी को आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध जताया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर किया कि यह राजनीतिक बदला है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस ने भी मदन मोहन झा की सुरक्षा हटाने पर सवाल उठाए। वहीं बिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बदलाव थ्रेट बेस्ड है, न कि राजनीतिक। हालांकि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक बहस जारी है। 2026 के अंत तक रिव्यू हो सकता है। अगर थ्रेट रिपोर्ट्स चेंज होती है तो इनकी सिक्योरिटी में चेंजेस आ सकते हैं। भारत में किसको कौन सी सुरक्षा? क्या आप जानते हैं कि भारत में सुरक्षा के कितने टाइप्स होते हैं? हमने शुरू में ही कहा था कि हम इस पर भी विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। भारत में वीआईपी, वीवीआईपी सुरक्षा को थ्रेट परसेप्शंस के आधार पर मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स आते हैं। ये जो ग्रुप है उसको MHA द्वारा निर्धारित की जाती है और सुरक्षा दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी एजेंसियां प्रदान करती है। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये सबसे हायर लेवल की सुरक्षा है जो केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार को मिलती है। एसपीजी एक्ट 1988 के तहत स्थापित हुई थी ये कंपनी और इसमें 3000 से ज्यादा ट्रेन कमांडो होते हैं। सुरक्षा में एडवांस वेपन्स होते हैं, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स और 247 यानी कि 24/7 सर्विलांस शामिल होते हैं, 24 घंटा 7 दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मिला है। ये स्थायी होती है पीएम के लिए और केवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही इसको हटा सकता है। इसकी लागत की अगर बात कर ले तो करोड़ों रुपए सालाना की लागत है। जेड प्लस कैटेगरी की अगर हम जिक्र कर लें तो एसपीजी के बाद सबसे हाई लेवल की
सिक्योरिटी मानी जाती है। इसमें 55 पर्सनल, जिसमें कि 10 एनएसजी कमांडो और सीआरपीएफ पुलिस शामिल होते हैं। वे बुलेट प्रूफ कार, एस्कॉर्ट व्हीकल्स, पायलट जैमर व्हीकल्स और 24/7 पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी रखते हैं। हाउस गार्ड शामिल है। एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी कि एएसएल भी हो सकता है और ये गंभीर थ्रेट वाले यानी कि वीवीआईपी को मिलता है, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला हुआ है, बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को मिला हुआ है। हालांकि वो तो खुद ही पे करते हैं, 1500 से 16 लाख महीना का वो खुद ही पे करते हैं, लेकिन उनको भी मिला हुआ है। कुल 12 से 17 लोगों ही उनको ही 12 से 17 लोगों पर ही जेड प्लस की सिक्योरिटी है। जेड कैटेगरी की अगर बात कर लें तो इसमें 22 पर्सनल होते हैं, जिसमें 4 से 6 एनएसजी हो जाते हैं, सीआरपीएफ के कमांडोज होते हैं, पुलिस भी इसमें शामिल है। सुविधाओं की अगर बात कर लें तो 2 से 3 एस्कॉर्ट कार है, रेजिडेंस गार्ड है, लेकिन जेड प्लस से कम एडवांस होते हैं। यह मध्यम उच्च थ्रेट वाले नेताओं को मिलती है, जैसे केंद्रीय मंत्री, राज्य सीएम और सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। राहुल गांधी को भी कभी कभी मिली हुई है, कई बीजेपी नेताओं को भी मिला है। वाई प्लस कैटेगरी की अगर बात कर ले तो इसमें 11 पर्सनल है, जिसमें कि 2 से 4 कमांडो होते हैं और पुलिस होती है। सुविधाओं का अगर जिक्र कर ले तो 2 पीएसओ, मोबाइल सिक्योरिटी, रेजिडेंस गार्ड यानी कि 1 या 2, या मध्यम थ्रेट वालों को मिलता है, जैसे विधायक को मिला, एमपी को मिला, एक्टिविस्ट को मिल जाए। अब तेजस्वी यादव को वाई प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है। वाई कैटेगरी की बात कर ले अगर तो 8 पर्सनल होते हैं, जिसमें 1 से 2 कमांडो हो गए, पुलिस हो गई। सुविधाएं अगर बात कर ले तो 1 पीएसओ हो गया, बेसिक गार्ड होते हैं, निम्न मध्यम थ्रेट के लिए दिया जाता है। ये लोकल नेताओं को मिलता है, जर्नलिस्ट को मिलता है। एक्स कैटेगरी की बात कर ले तो सबसे निम्न यानी कि सबसे लोअर लेवल की सिक्योरिटी होती है, जिसको काफ़ी कम थ्रेट होते हैं, उसको दी जाती है। इनके अलावा वाई प्लस और जेड प्लस में वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि एएसएल, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस। कुल मिलाकर के सुरक्षा का फैसला आईबी की रिपोर्ट पर होता है और साल में 2 से 3 बार रिव्यू होते हैं, जिसको किसको कौन सी सुरक्षा मिलती है, कब मिलती है, कब हटाई जाती है, सुरक्षा मिलने के आधार क्या है, थ्रेट परसेप्शंस, जो कि आईबी और एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा तय किया जाता है। यह सब निर्धारित होती है। राजनीति स्थिति, पब्लिक एक्सपोजर, पास्ट अटैक्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर भी इसको आधारित करके मिलता है। एसपीजी केवल पीएम और पूर्व पीएम को कुछ समय तक के लिए दिया जाता है। आईजी प्लस टॉप पॉलिटिशियंस को मिलती है, जैसे कि अमित शाह को मिला हुआ है। सीएम की अगर बात कर ले तो योगी आदित्यनाथ को मिला हुआ है, ममता बनर्जी को मिला हुआ है। बिजनेसमैन की अगर बात कर ले तो अंबानी को मिला हुआ है। जज में चीफ जस्टिस को मिलता है। जेड की अगर बात कर ले, जेड सिक्योरिटी को, तो केंद्रीय मंत्री को मिला हुआ है, जैसे कि नितिन गडकरी को मिला हुआ है। राज्य मंत्री में एमपी को मिला हुआ है, राहुल गांधी को मिला हुआ है। कभी कभी जेड पर राहुल गांधी भी रहते हैं। वाई प्लस की अगर सिक्योरिटी की बात कर ले तो विधायक को भी मिलता है, विपक्षी नेताओं को मिलता है, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव को मिला हुआ है। एक्टिविस्ट की अगर बात कर ले तो अन्ना हजारे को मिला हुआ था। वाई एक्स लोकल नेताओं को मिलता है। जर्नलिस्ट, रिटायर्ड महिलाओं, बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन अगर चाहिए तो, अगर थ्रेट हो तो इनको दी जाती है। कब मिलते हैं सुरक्षा? चुनाव से पहले, जैसे 2020 में तेजस्वी को दी गई थी, जेड की सुरक्षा दी गई थी। पदोन्नति पर नितिन नवीन को अध्यक्ष बनने पर मिली। थ्रेट बढ़ने पर, टेरर थ्रेट अगर ज्यादा है तो मिल जाती है। कब हटाई जाती है ये भी जानना जरूरी है। थ्रेट अगर कम हो गया तो हट जाएगी, जैसे कि चुनाव के बाद राजनीतिक बदलाव पर उदाहरण के तौर पर प्रियंका गांधी की एसपीजी हटाई गई थी। लागत बचाने के लिए संसाधन रिएलोकेशन के लिए हटाई गई थी। जेड कैटेगरी कब मिलती है, कब हटाई जाती है, जरा ये भी जान लीजिए। नितिन नवीन को जेड कैटेगरी की प्रोटेक्शन मिला हुआ है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब बने तो उनको मिला। ललन सिंह की अगर बात कर ले तो जेडीयू केंद्रीय मंत्री है। संजय सरावगी बिहार से बीजेपी प्रमुख हैं। मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री है भी बिहार में, तो उनको भी मिला हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्यों? अब थोड़ा आसानी से समझिए, सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ती है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि भारत में नेताओं और अन्य वीवीआईपी या वीआईपी लोगों को अलग अलग स्तर की सुरक्षा दी जाती है, जो उनके खतरे की स्थिति को, उनकी खतरे की स्केल को देखते हुए दी जाती है। सरकारी पद को दी जाती है। यात्रा की आवृत्ति, राजनीतिक भूमिका और खुफिया एजेंसियों की जोखिम आकलन के आधार पर तय होती है। भारत में सुरक्षा की कई सारी श्रेणियां हैं, जिसमें एक्स है, वाई है, जेड प्लस है, वाई प्लस है, जेड है, एएसएल है, जिनका अर्थ है कि अलग अलग स्तर की सुरक्षा कवर की जाएगी। सबसे कम सुरक्षा की अगर श्रेणी देखा जाए, कैटेगरी देखा जाए, तो एक्स कैटेगरी को माना जाता है, जिसमें केवल कुछ पुलिसकर्मी ही होते हैं और कोई कमांडो नहीं।
इसके ऊपर वाई में थोड़े अधिक जवान और कुछ कमांडो शामिल है। वाई प्लस की अगर हम बात कर लें तो इसमें थोड़े अधिक कर्मी मौजूद होते हैं और पीएसओ और कमांडो शामिल होते हैं। जेड की अगर बात कर लें तो श्रेणी में सुरक्षा और बढ़ जाती है, जिसमें लगभग 2 दर्जन सुरक्षा कर्मी और कई कमांडो शामिल होते हैं। और सबसे उच्च की अगर बात कर ले तो जेड प्लस की कैटेगरी मानी जाती है, जिसमें 36 से अधिक सुरक्षा कर्मी, कई कमांडो और कई विस्तृत सुरक्षा प्रोटोकॉल भी इसमें शामिल होते हैं। इन श्रेणियों का निर्धारण खतरे, पद और भूमिका पर आधारित होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड कवर। इतना ही नहीं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी इसी समीक्षा प्रक्रिया के तहत ही जेड कैटेगरी की सुरक्षा कवर दिया गया, जिसे देश के केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा विंग संभालेगी। और ये सुरक्षा जेड श्रेणी के अनुरूप है, जिसमें उच्च स्तर की सुरक्षा के लिए लगभग 22 सुरक्षा कर्मी और कई कमांडो शामिल रहते हैं, जो नेता के साथ यात्रा और सार्वजनिक कार्यक्रमों में रहते हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उनकी राजनीतिक गतिविधियां और जिम्मेदारियां बहुत व्यापक है, जो सुरक्षा जोखिम को प्रभावित करती है। और यही नहीं, बिहार बीजेपी के संगठन प्रमुख संजय सरावगी, केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के ललन सिंह, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी इसी जेड कैटेगरी सुरक्षा कवर से सम्मानित किया गया है। क्यों भड़के तेजस्वी? राजद के प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुरक्षा की कटौती को राजनीतिक रूप से चिंताजनक बता दिया। उन्होंने इसे सरकार द्वारा विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश जैसा बताया। यह संकेत देता है कि प्रशासन की निर्णायक भूमिका राजनीतिक समीकरणों से अलग नहीं रखी जाती है। तेजस्वी का कहना है कि सुरक्षा में कमी से न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि विपक्ष की आवाज को भी हाशिए पर डाला जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसे फैसले सरकारी खतरे के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। इससे साफ संदेश जाता है कि सत्ता पक्ष विपक्षी नेताओं को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, जिससे लोकतांत्रिक आलोचना और विरोध की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आरजेडी सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी की मदद से विपक्ष को कमजोर करने और असुरक्षित दिखाने की रणनीति अपना रही है। वे इसे राजनीति के निजी स्वार्थ और निर्णय बताते हैं, न कि प्रशासनिक सुरक्षा समीक्षा बताते हैं। सम्राट ने तेजस्वी को घेरा। विपक्षी आरोपों के जवाब में बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने कहा कि यह निर्णय प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर लिया गया है, न कि राजनीतिक वजह से। उनका यह भी कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभागों के आंकड़ों के आधार पर सुरक्षा स्तर तय हुआ है और इसमें कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं है। वे भी कहते हैं कि सुरक्षा स्तर में बदलाव समय समय पर होता रहता है और इसमें खतरे का वास्तविक आकलन प्रमुख होता है, न कि राजनीतिक दलों की पहचान प्रमुख होती है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सुरक्षा स्तर का निर्धारण खतरे, सार्वजनिक कार्यक्रमों की संख्या और यात्रा की गहनता के आधार पर किया जाता है और इसीलिए सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव और विपक्ष इससे राजनीतिक रणनीति मानते हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे प्रशासनिक निर्णय बताते हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन पर निर्धारित है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।